हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट देखना है तो वेक्टर एनालिसिस पे बेस्ड मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किन्हीं दो वेक्टर्स का वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे से किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप, जहाँ पे हेयर ए इज वॉट, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और थीटा तो दोनों के बीच का एंगल है, वो आपको पता ही है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एन कैप क्या है, एंड एन कैप क्या है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है, और ये क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन हमेशा जो है दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उसके नॉर्मल प्लेन में होती है। सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड डायरेक्शन में होगा। अगर ये वाई जेड प्लेन में है ए और बी तो ये एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर जेड एक्स प्लेन में है तो ये वाई डायरेक्शन में होगा। मतलब उस प्लेन जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करेंगे उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, और वो हमेशा एन कैप से दिखाया जाता है। इसीलिए एन कैप को हमने लिखा है। एन कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी बोथ है। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहला है जिस तरीके से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हुआ करता था उस तरीके से यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब अगर कोई दो वेक्टर ए और बी एंगल थीटा पे हैं तो आपको पता है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। इसको हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। और इसी तरीके से बी क्रॉस ए होगा बी ए साइन 360 माइनस थीटा। आपको पता है ये थीटा है तो ये इधर एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा बी ए को हम लिख देंगे ए बी, और 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। याद रखेंगे 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अच्छा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप को हम ले सकते हैं ए क्रॉस बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अब आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। और यानी यहाँ आपको दो चीज़ याद रखनी है। आपको याद रखना है कि बी क्रॉस ए क्रॉस ए के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ अगर बराबर है तो किसके है, नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 हो तो क्या होगा, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो बन जाएगा ए बी इंटू 1, यानी कि ए क्रॉस बी बन जाएगा ए बी। यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के तो बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0। आपको पता है कि दो अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा 0, क्योंकि ए बी इंटू साइन 0 0 होता है तो ये टोटल 0 आ जाएगा। यानी कि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है।
और इसी तरीके से आप ये भी याद रखेंगे कि अगर वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर से करें तो कोई वेक्टर अपने खुद के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी खुद के वेक्टर से जीरो एंगल बनाएगा, तो वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा। इसी प्रॉपर्टी से हम ये भी सकते हैं, यानी कि वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी आई, जे और के कैप के क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि वो जीरो एंगल बनाएगा एक दूसरे से। तो हम लिखेंगे आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, ये ज़ीरो होंगे। लेकिन अगर निकालना हो आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, तब क्या निकालोगे, जरा तब देखते हैं। देखो याद रखो, आई जे और के हम ऐसे बना लेंगे और साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, आई से जे से के और के से आई। मतलब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो के बराबर होगा, जे का के से क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई के बराबर होगा, है ना। अगर के का आई से क्रॉस प्रोडक्ट है तो जे के बराबर होगा। और अगर हम उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे देखो आई क्रॉस जे, यानी हम ऐसे चल रहे हैं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हुआ तो आई और जे अगर हो ही गया तो बचा कौन, के बचा, तो हम लिखेंगे आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। इसी तरीके से जे क्रॉस के, यानी ये तो दो हम ले ही लिए, तो जो बचेगा वही इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जे क्रॉस के यानी आई जे के में कौन बचा, आई बचा, तो हम लिखेंगे आई। और जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या बचा, ये के क्रॉस है, और के क्रॉस आई क्या बन जाएगा, के क्रॉस आई क्या बन जाएगा, जे, है ना। और अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम कर दें जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखो हम ऐसे चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो अब ये माइनस का के हो गया। जैसे अगर हम कहें के क्रॉस आई, अगर हम कहते हैं के क्रॉस जे तो हो जाएगा माइनस का आई, के क्रॉस जे माइनस का आई। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं आई क्रॉस के तो हो जाएगा जे तो होगा, लेकिन क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, देखो हम उल्टा चल रहे हैं तो इसलिए माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं।